Hello 7th class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 3.b. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Before starting the exercise, let us see some important points. Multiplication of decimals. Now multiplication of a decimal by a whole number. So to multiply a decimal by a whole number, we multiply whole numbers ignoring the decimal point. Then insert the decimal point in the result in such a way that there are as many decimal places in the product as in the given decimals. So see the example. A part 3.127 by 9. सो फर्स्टली हम डेसिमल को हटाकर मल्टीप्लाई करेंगे. सो आवर आंसर इज 28,143. नाउ 3.127 में कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है? सो 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है. ओके, नाउ हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे जो हमारा आंसर आया है. सो हमारा आंसर अब क्या बन गया? 28.143. ओके, नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल. सो इसमें हम क्या करेंगे? सीधे एग्जांपल ए पार्ट आप देखेंगे 0.75 बाय 0.4. सो यहाँ पर बोथ नंबर्स आर डेसिमल. ओके, सो फर्स्टली हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 75 मल्टीप्लाई 4. सो आवर आंसर इज 300. नाउ अब हमें डेसिमल पुट करना है. सो कैसे करेंगे? सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द इन द गिवन डेसिमल. सो 0.75 में कितने डेसिमल के कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 2 के बाद. ओके, एंड 0.4 में कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 के बाद. सो 2 + 1 = 3. सो हम 3 के बाद डेसिमल पुट कर देंगे. ओके, नाउ सो द प्रोडक्ट मस्ट हैव 3 डेसिमल प्लेसेस. सो आवर आंसर इज 0.300. ओके, और बेटा यहाँ पर मैं एक बात आपको समझा रही हूँ. अगर डेसिमल के बाद 0 होती है हमारी लास्ट में तो वो हमारा हट जाता है. सो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा आंसर 0.3 है. दोनों हमारे आंसर ठीक होंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100, 1000 एक्सेट्रा. सो इनसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 10,000, 100,000 एक्सेट्रा, वी मल्टीप्लाई द डेसिमल इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट एंड शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द राइट की तरफ हमारा जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा. ओके, जैसे फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे बाय 1 प्लेस ऑन मल्टीप्लिकेशन बाय 10, सेकंड पॉइंट बाय 2 प्लेसेस ऑन मल्टीप्लिकेशन बाय 100, थर्ड पॉइंट बाय 3 प्लेसेस ऑन मल्टीप्लिकेशन बाय 1000 एंड सो ऑन. सी द एग्जांपल ए पार्ट 32.34 मल्टीप्लाई 10. सो यहाँ पर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है. सो आवर आंसर इज 323.4. ओके, यहाँ पर आपको हिंट दिया हुआ है डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 1 प्लेस. 10 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो 1 प्लेस राइट की तरफ ये शिफ्ट हो गया है. ओके, नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.b. ए पार्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन हमें मल्टीप्लाई करना है. ये किसके इक्वल है? सो सिंपली इनको 45 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देन हमें डेसिमल काउंट करके अपने आंसर में डेसिमल पुट करने हैं. सो आवर आंसर इज 0.090. ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सी इन योर बुक इफ 425 मल्टीप्लाई 17 = 7225, देन 1.7 मल्टीप्लाई 4.25 इक्वल किसके इक्वल होगा? सो सिंपली मल्टीप्लीकेशन इसकी दी हुई है 7225. ओके, आपको सिर्फ डेसिमल काउंट करके डेसिमल लगाना है. सो डेसिमल हमारा 3 पॉइंट के बाद लगेगा, 3 डिजिट के बाद. सो आवर आंसर इज 7.225. ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सी इन योर बुक इफ देयर आर 2.54 सेंटीमीटर इन 1 इंचेस देन द नंबर ऑफ सेंटीमीटर इन 10 इंचेस इज इक्वल टू. सो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2.54 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आवर आंसर इज 25.4 सेंटीमीटर. यहाँ पर बेटा मीटर की जगह आप सेंटीमीटर रीड करेंगे. ओके, नाउ ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द पेयर ऑफ डेसिमल्स हुज प्रोडक्ट इज 2.601 इज. सो आप इन सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे. इस ऑप्शन की का जो आंसर है वो 2.601 आएगा. सो आवर सी ऑप्शन इज करेक्ट.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ 1.3 एंड 1.3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? सो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्टली, सो आवर आंसर इज 169। नाउ डेसिमल पुट करेंगे, सो 2 डिजिट्स के बाद हमें डेसिमल लगाना है, सो आवर आंसर इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1.69। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, solve the following. First question is find the product of the following. A part is 64.4 multiply 5. So firstly हम 644 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, so our answer is 3220. Now sum of decimal places in the given numbers. So 64.4 में 1 के बाद डेसिमल है, so 1 प्लस 5 में कोई भी डेसिमल नहीं है, so 0 हम पुट करेंगे, so 1 प्लस 0 इक्वल टू 1. So we put the decimal point in the product so as the have one decimal places. So जो हमारा आंसर आया था 3220 में हम 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 322.0. सो पॉइंट के बाद 0 है, उसको हम हटा देंगे, सो आवर आंसर इज 322. ओके, नाउ बी पार्ट 10.21 मल्टीप्लाई 11. सो फर्स्टली वी मल्टीप्लाई 1021 बाई 11. So our answer is 11,231. Now sum of decimal places in the given numbers equal to 2 plus 0 equal to 2. So we put the decimal point in the product so as to have 2 decimal places. So our answer is 112.31. Okay. Now similarly you have to solve other parts of this question. Now question number 2, find the product of the following. A part is 1.6 multiply 0.9. So first we multiply 16 by 9, so our answer is 144. Now sum of decimal places in the given number, so 1 plus 1 equal to 2. So we put the decimal point in the product so as to have 2 decimal places. So our answer is 1.44. Okay, now B part 17.62 multiply 8.9. So firstly we multiply 1762 बाय 89. सो हम मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया बेटा 1,56,818. नाउ सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन नंबर इक्वल टू 2 plus 1 इक्वल टू 3. सो वी पुट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट सो एज टू हैव 3 डेसिमल प्लेसेस. सो आवर आंसर इज 156.818. सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now question number 3, multiply of the following. A part is 17.09 multiply 10. So our answer is 170.9. So यहाँ पर हमने क्या किया है? Decimal point is shifted to the right place by 1 place. Okay. Now similarly B part हम करेंगे. C part आप देखेंगे 62.74 multiply 100 से हम करेंगे. So यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 6,274. Okay. Decimal point is shifted to the right by 2 places. Okay, now D part 0.983 multiply 100, so our answer is 98.3. Same decimal point is shifted to right by 2 places. Okay, similarly you have to solve other part of this question. Now question number 4, find the product of the following. A part is 2.5 multiply 0.36 multiply 7.24. First we multiply 25 by 36, then multiply the product by 724. So our answer is 6,51,600. Okay. Now sum of decimal places in the given numbers 1 plus 2 plus 2 equal to 5. So we put the decimal point in the product so as to have 5 decimal point in the product so as to have 5 decimal places. Okay. So our answer is 6.516. Okay. Similarly you have to solve other part of this question. Now question number 5, if 628 multiply 73 equal to 45,844, then find the product of each of the following without actually performing the multiplication. So in this question A part is 6.28 multiply 73. So हमें multiply हमें दे रखी है, given product of 628 multiply 73 equal to 45,844. Okay. Now sum of decimal places in the given numbers equal to 2 plus 0 equal to 2. So we put the decimal point in the given product so as to have 2 decimal places. So our answer is
458.44. Okay, now B part 62.8 multiply 73. So product हमें given है. Now sum of decimal places in the given numbers equal to 1 plus 0 equal to 1. So we put the decimal point in the given product so as to have 1 decimal places. So our answer is 4584.4. Okay, now similarly you have to solve C and D part. Now question 6 evaluate करना है आपको. So firstly 3 multiply 3 equal to 9. Sum of decimal places in the given number equal to 1 plus 1 equal to 2. Okay, now 0.3 multiply 0.3 equal to 0.09. Okay, now next 2 multiply 2 equal to 4. Now similarly same of decimal places in the given numbers equal to 1 plus 1 equal to 2. Now 0.2 multiply 0.2 equal to 0.04. Now minus करेंगे so our answer is 0.05. Okay, now question number 7. See in your book a rule of for finding the approximate length of diagonals of a square is to multiply the length of a side of the square by 1.414. Find the length of the diagonal when A part is the length of a side of the square is 8.3 centimeter. So the length of a side of the square equal to 8.3 centimeter is given. The approximate length of diagonals of a square equal to 8.3 multiply 1.414. So firstly multiply करेंगे. So our answer is 1,17,362. Now sum of decimal places in the given numbers equal to 1 plus 3 equal to 4. So our answer is 11.7362. Similarly, you have to solve B part. Now question number 8. See in your book what is the cost of 27.5 meter of cloth at rupees 53.50 paise per meter. So the cost of 1 meter of cloth equal to rupees 53.50 paise. Okay. The cost of 27.5 meter of cloth equal to हम इनको multiply कर देंगे. So our answer is 14,71,250. Now sum of decimal places in the given number equal to 1 plus 2 equal to 3. So our answer is 1471.25. Okay, hence cost of 27.5 meter of cloth is rupees 1471.25 paise. Now question number 9. See in your book find the area of a rectangle whose length is 11.5 centimeter and breadth is 7.3 centimeter. So length and breadth is given. Now area of rectangle equal to length multiply breadth. So multiply कर देंगे and multiply के बाद अपना जो decimal है वो put करेंगे. So 2 digit के बाद अपना decimal लगाएंगे. So our answer is 83.95 centimeter square. Okay. So hence area of rectangle equal to 83.95 centimeter square. Now question number 10. See in your book a car requires 10.96 liter of petrol per hour for a journey. How many liter of petrol will be required for a journey of 54 hours? So petrol required by car in 1 hour equal to 10.96 liter. Therefore petrol required by car in 54 hours. So multiply कर देंगे. Multiply करने के बाद हमारा आ जाएगा 42,984. Now decimal हम put करेंगे 2 digit के बाद. So hence car required 429.84 liters of petrol. Okay. Now question number 11. Given that 1 kilogram of milk has 0.225 kilogram of fat, how much fat is there in 10.8 kilogram of milk? So fat content in 1 kg of milk. यहाँ बेटा गलती से मिल्क लिखा गया है, आपको यहाँ मिल्क लिखना है इक्वल टू 0.225 kg. ओके. नाउ फैट कंटेंट in 10.8 kg of milk equal to multiply कर देंगे. So our answer is 24,300. Now sum of decimal places in given numbers 1 plus 3 equal to 4. So 4 digit count करके हम decimal put करेंगे. So our answer is 2.43 kg. जो decimal के बाद जो हमारी zeros होती है वो ख़त्म हो जाती हैं. So our answer is 2.43 kg. Hence 10.8 kg milk contain 2.43 kg of fat. Now question number 12. See in your book
Sakshi brought 50 kilogram mangoes at the rate of rupees 16.75 per kg. How much money she had to pay? So cost of 1 kg of mangoes equal to rupees 16.75. Now cost of 15 kg of mangoes equal to rupees 15 multiply 16.75. सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो आवर आंसर इज 25,125. नाउ डेसिमल हम पुट करेंगे. सो 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पुट करना है. सो आवर आंसर इज रुपीज़ 251.25 पैसे. नाउ चिल्ड्रन, योर एक्सरसाइज इज ओवर. योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. थैंक यू स्टूडेंट्स.